रोडीज पे अलग पर्सनैलिटी दिख रही है आपकी, स्प्लिट्स पे अलग पर्सनैलिटी दिख रही है, वीडीज में अलग पर्सनैलिटी दिख रही है। अरे यार प्यार का शो है पर टास्क तो जीतोगे ना, प्यार को बचाओगे कैसे बिना टास्क जीत? हाथापाई हो गई और उस दिन सेट पे बाउंसर बुलाने पड़े। डंडे भी उठाते थे हम लोग, एक दूसरे को मारने के लिए भी चढ़ते थे, झगड़े होते थे कि लैब पे सर रख के सोना अलाउड है तो हाथ पकड़ने में क्या प्रॉब्लम। बॉडी शेमिंग कर रही है, चिंटू बोल रही है, ये बोल रही है, वो बोल रही है। मैंने बोला यार इसी की ऐसी की तैसी। जब उन्होंने अपना मंगल सूत्र गिरवी रखा था मुझे मुंबई भेजने के लिए, पहले से तू जा क्यों नहीं रहा लाइव से? 1.5 घंटे से लाइव बैठा, तू क्या क्लियर आउट कर रहा है भाई? कौन है वो कुछ लोग? Why? Because you had a soft corner क्योंकि शो के चक्कर में तुमको हेट मिल रहा है यार, एक्सेप्ट करो। किसी को आप थ्रेट नहीं दे सकते कि आपकी चैट लीक कर दूंगा या फिर ये वीडियोस डाल दूंगा। जिसकी सबसे बनती है वो किसी का नहीं होता। ऐसा होता है, वो भी दिग्विजय ने चाटा है किसी का शो पे आने के लिए? नहीं। शिवित ने चाटा है किसी का शो पर आने के लिए? देखो इस मुद्दे पे मैं बताता I loved how he did answer that. मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था। रिसेंटली उसने अनफॉलो कर दिया मुझे। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, आई एम नॉट वेरी क्लोज टू शुभी। मैं जशवंत आकृति से ज्यादा मेरे और आकृति के वीडियोस देख लेता हूँ। रैप्टा में भी मैं किसी के मुंह पे मार सकता हूँ। यार मैं तारीफ नहीं करूँगा किसी की। आकृति नहीं, डेफिनेटली नॉट। मेरा मन थोड़ा टूट गया है उधर बोलने की। मुझे बोलने की औकात नहीं, अगर बोलने की औकात है मेरे मुंह पे आके बोल दो, लाइव में बोल दो, घर पे आके बोल दो, तुमको घर पता है। हाउ ओल्ड है? 27, 28. अरे यार 26. कहाँ जाके मरूं? उसको जो डालना डालो, जिसको जो डालना महादेव। लिफ्ट भी खराब हो गए, गिर विर भी गए, स्टेज पे भी नहीं दिख रहे। मैं ना एक चीज जरूर शेयर करना चाहता हूँ, आज मैं बहुत लोगों को नहीं बोल पाया। Hi guys, what is up? This is your girl BHAV and welcome back to my YouTube channel. Today we have Sachin, Lappu Sachin. ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा ये, ठीक है। But But thank you so much, क्यों Bhavya। बोलते हैं आपको? मेरे को जो बोलते हैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि मैं 10 साल में इतना कुछ देख चुका हूँ। ये लप्पू पप्पू मेरे लिए कुछ नहीं है। But Sachin, I am very grateful to have you on my channel. It really means a lot to me. Thank you so much. And I wanted to get you in roadies, but could not get you in roadies. So now when I have you during Splitsvilla, which I love the most, I am honored to have you. So Sachin, without any further ado, we'll start with your journey. Yes. Yeah. So you became famous after doing roadies. यार ये मिथ है, ऐसा नहीं है। बिकॉज आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 10 years। रोडीज और स्प्लिट्सविला अब हुआ है। पिछले 10 साल की जो हसल है, स्टार्टिंग फ्रॉम DID लिटिल मास्टर्स, जब मैं बूगी वूगी 12 साल बोलता था, समझ रहे हो ना, मैं साल बोलता था, साल भी नहीं बोल पाता था, मैं तब से हसल कर रहा हूँ। और बुगी वूगी हो गया, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा हो गया, इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो गया, डांस प्लस हो गया, DID 6 हो गया, नच बली हो गया, झलक हो गया। सो आई हैव डन ऑल द डांस टीवी रियलिटी शोज बिफोर। सारे शोज में खत्म कर चुका था। डांस रियलिटी शो। हाँ, डांसिंग इंडस्ट्री और डांसिंग कम्युनिटी में काफ़ी गुड सीन चल रहा था। और एक टाइम आया भगवे जब मैं बहुत स्टक फील कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, बिकॉज डांस कर करके भी ना एक वो टाइम आ गया था, स्टैचुरेशन पॉइंट, कि अब क्या नया करूं। क्योंकि डांस रियलिटी शोज काम नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। डिजिटल ने इतना टेक ओवर कर लिया हर एक चीज़ को, तो सारे आर्टिस्ट की होप मर गई थी आफ्टर लॉकडाउन। डांस सीन योर टॉकिंग? डांस सीन सिंगर्स, ये रोडीज पे जाने से पहले। ओह, मतलब अभी रिसेंट? या तो बीच में क्या हो गया था ना कि मैं इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी ऐसे लग रहा है कि यार कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, यार मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ चैलेंजिंग नहीं हो रहा है। रोडीज के ऑडिशन आए और आई डायरेक्टली कॉल प्रिंस भाई। मैंने भाई आपको लगता है मुझे करना चाहिए ट्राई? अच्छा, ये तो बात सच है फिर कि प्रिंस भाई ने आपकी हेल्प की। 100%। एंड मैं उनको जाकर जिम में मिलकर आया एंड 4-5 चीज़ें उन्होंने बोली कि तुझे में वो सारी बातें हैं एक रोडी वाली, तो तू कर सकता है। तो मैं उसको बहुत सीरियसली ले गया। मैंने उसी दिन बैठ के सारे एपिसोड्स देख लिए, बैठ के रोडीज क्या है, कैसे ऑडिशंस होते हैं, कैसे PI होते हैं। इनफैक्ट मैं बहुत नर्वस था क्योंकि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि ये डांस शो नहीं था। क्योंकि मेरे को डांस शोज़ के सारे एक्सपीरियंस है, बट येस वो तो पता था कि कैसे फंक्शन करते हैं ये शोज़। बट रोडीज वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। इट चेंज्ड योर लाइफ सो फार, यस। So as you mentioned Prince, so Prince Narula actually helped you to get into roadies. भाई मैं एक बात बोलूँ, कोई नहीं हेल्प कर सकता आपको। आप एक चीज़ समझो, 100 करोड़ का शो बन रहा है, या फॉर एन एग्जाम्पल XYZ पैसों का शो बन रहा है, अगर वो चाहेंगे तो वो किसी को भी लेकर आ सकते हैं। दे नीड फ्रेश टैलेंट, दे नीड रॉ फेसेस। मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक टीवी रियलिटी शो जब बनता है ना, इतने लोगों के ऑडिशंस होते हैं, इतने लोग रिजेक्ट होते हैं, इतने लोगों की होप छूट जाती है। मेरे साथ खुद हुआ है इन द बिगनिंग डेज जब मैं करता था, क्योंकि जब आपके अंदर काबिलियत नहीं होती ना। बट सचिन, ये पॉइंट तो ठीक है आपका, बट एक पॉइंट और है कि लाइक नॉर्मल बच्चे के पास आप पहले से ही फेमस थे सीन में, बट नॉर्मल बच्चा, जो बच्चा नॉर्मल कॉलेज और स्कूल में है, उसको प्रिंस नरूला थोड़ा ना पता है। वो प्रिंस नरूला के अप्रोच में थोड़ा ना आ सकता है। मैं एक बात बताता हूँ गाइस, लेट मी टेल यू ऑल,
मैं जब रोडीज के ऑडिशन के लिए गया, मेरे पास एक अप्रोच था कि मैं अंदर जाके डायरेक्टली GD1 दे सकता था, पर मैं लाइन में लग के ऑडिशन दिया है। अच्छा, इट्स योर चॉइस यार ब्रो। मैं सच बताता हूँ कि एक जर्नी लाइफ की ऐसी है ना कि अगर आप जीना चाहते हो ना खुल के, तो जियो ना जर्नी को। मैं वहाँ पे जीतने और हारने के लिए नहीं गया था, मैं वहाँ पे गया था जर्नी जीने के लिए कि मैं जाऊँगा, रोडी बनने के लिए, नया एक्सपीरियंस मिलेगा। और डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब रोडीज इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। उसके लिए उसके पीछे बहुत सारे रीजंस ये हैं कि उस जर्नी ने बहुत कुछ सिखाया है कि कैसे सरवाइव करना है वर्स्ट सिचुएशंस में। और इतने डिफिकल्ट टास्क होते थे भव्या, यू विल नॉट बिलीव। हम लोग जिस जगह पे नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, उस जगह पे आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, पत्थर उठा रहे हो, ये कर रहे हो, वो सब कर रहे हो। तो उसने मुझे मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग बनाया है उस शो ने। तो बट जब आपने दोनों रियलिटी शो के जॉनर कर लिए, आपने डांस भी कर लिया, आपने रियलिटी टीवी भी कर लिया, तो आपका एक्सपीरियंस, आपका लाइक एक होता है ना बंदे के अंदर पैशन होता है, लाइक मेरे को पता है कि मुझे क्या चाहिए, लाइक यू नो लाइक हाउ महाभारत में वी हैड दैट कि अर्जुन आँख पे देखकर फोकस करता है एंड लाइक ही गेट्स व्हाट ही वांट्स इन हिज लाइफ। सो अकॉर्डिंग टू यू, यू हैव डन डांस एंड रियलिटी टीवी, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज बेटर? यार मुझे लगता है कि दोनों में से सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए आर्टिस्ट्री है। आर्ट मेरे लिए हमेशा बड़ा है। रियलिटी शोज का फेम 3-4 महीने का होता है, मैं उस पे, ठीक है, रियलिटी शो का जो फेम है ना वो 3-4 महीने का होता है, उसके बाद लोग भूलने लग जाते हैं, नया सीजन आता है, लोग भूल जाते हैं। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे पास आर्ट है, मेरे पास डांस है, एंड आई एम एन आर्टिस्ट। मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में। आज मुझे पोइट्री करना बहुत पसंद है, मैं कभी कभी यू नो सूफी गाने सुनता हूँ, मुझे कभी कभी जैज म्यूजिक बहुत पसंद आता है, मैं हिप हॉप कल्चर को फॉलो करता हूँ। तो एज एन आर्टिस्ट आई लिव माई लाइफ एवरी डे। हर दिन मैं ट्राई करता हूँ, हर दिन मैं सक्सेसफुल बनता हूँ, सीख के नया कुछ। तो बेसिकली आर्टिस्ट की जो कीड़ा है आपके अंदर, उसने आपको सब कुछ करवा रहा है कि आई वांट टू डू एवरीथिंग। अगर मैं आर्टिस्ट नहीं होता तो ना मैं रोडीज जाता, ना स्प्लिट्सविला जाता। ठीक है, उसके पीछे भी रीजन है ना कि आपके अंदर वो पोटेंशियल तो होना चाहिए। आप डेटिंग रियलिटी शो पे जा रहे हो, मैं हरियाणा से आता हूँ, समझ रहे हो आप, कि वहाँ पे लोगों को एक बेसिक सभ्यता सीखने में थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को। जैसे हम लोग बॉम्बे में, तो मेरे को 10 साल हो गए अभी, अब लोग यहाँ पे बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, ठीक है। इन सब शोज पे जाके वो सब एक्सपीरियंस लेना, कितनी टॉक्सिक लाइफ रही है शो पे, पीपल आर वॉचिंग इट, ठीक है। मैंने कैसे डील किया है, क्योंकि रोडीज ने मुझे इतना मेंटली स्ट्रांग बनाया है। आई नो द गेम, मुझे पता कि क्या होने वाला है। नॉट 100% बट एटलीस्ट 50% गेम पता है कि ये हो सकता है, ये रेपोक्रेशन हो सकते हैं, इस टाइम पे ये धोखा देगा, इस टाइम पे ये बाहर निकाल सकते हैं, इस टाइम पे दोस्त दोगले बन रहे हैं। वी नो द ड्रिल। तो हमको पता है भाई कि कौन बंदा किस टाइम पे क्या कर रहा है, तो हमको भी पता है हमको कैसे खेलना है इंडिविजुअली। आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि लाइक लुक्स लाइक यू आर नॉट दैट टॉल एंड पीपल लाइक टॉक अबाउट इट, लोग बोलते हैं कि लाइक सचिन यू नो लाइक इज डिफरेंट देन व्हाट अदर पीपल। आपको कभी लगा है कि एक्टिंग, कभी आप ऑडिशन पे जा रहे हो, कभी किसी चीज़ के लिए जा रहे हो? मैं बताता हूँ कि आपको ना दुनिया को नहीं सुनना है। ये बहुत बहुत फेयर पॉइंट है, क्योंकि ऐसे क्रिटिक्स, ऐसी चीज़ें बहुत लोगों ने शो पे बोला है बॉडी शेमिंग के लिए, बहुत लोगों ने हाइट को लेके बोला है, पर मैं कभी भी ना इस चीज़ को, मुझे लगता है मेरा +1 है। अगर मेरी हाइट छोटी है, उसके +1 पॉइंट्स भी हैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को ना नेगेटिव तरीके से नहीं लेता कि मेरे को लोग गलत बोल रहे हैं, हाइट कम बोल रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। मेरा कॉन्फिडेंट ना, जो 6 फीट का बंदा मेरे सामने खड़ा करता हूँ मैं उसको मुता दूंगा, इतना कॉन्फिडेंट है मेरे अंदर। मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं जब स्टेज पे जाता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि बस मैं ही हूँ भाई, ये मेरा जगह है, मैं यहाँ पे रूल करने के लिए आया। आपको शो पे कभी किसी ने ऐसा कुछ बोला तो आपने क्या कभी भाई लोगों ने बोला है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जिन्होंने बोला उनका मुंह भी बंद किया है। अच्छा। मुझे फर्क नहीं पड़ता भव्या कौन क्या बोलता है, किसको मेरी हाइट से। भाई जो मैं करके बैठा हूँ ना, जब लोग, एक बात बताता हूँ मैं, जो लोग शो पर हैं, जो लोग फालतू बोल रहे थे जिन हाइट वाइट को लेकर, जब ये लोग कार्टून नेटवर्क देखते थे ना, जब मैं नेशनल टेलीविजन पे परफॉर्म कर रहा था, तो मेरी हाइट से क्या कंपेयर। एंड आई थिंक दैट्स नॉट इजी, लाइक व्हाट यू आर, मतलब मेरे को नहीं लगता उस टाइम पे आई वाज दैट फास्ट फॉरवर्ड। मतलब हो सकता है आपकी किस्मत और लक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सचिन, एंड यू नो इट, लाइक क्योंकि अगर हम लक की बात करें तो रोडीज में यू वर देयर but you were not there, you know what I'm saying, but Splitsvilla rotates around you somehow, it does. Like there are certain main characters in the show, and you are one of them, and you come from the exile, right? Actually exile का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत लोगों को नहीं पता है। जब हम शो के लिए फाइनलाइज हुए, उन लोगों ने बोला था नया शो बन रहा है, एक्साइल पहुँचे, अलग झटका लगा। होटल में उन्होंने बोला था कि स्प्लिट्सविला में जा रहे हो, सो दे प्लेड,
टेक्निकली शो मेकर्स प्लेड ये शुभी भी बोली थी। तो हुआ क्या कि पता हम लोगों को नहीं चलता। एक्सपेक्टेड नहीं था क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। आपको लगा था Splitsvilla एंड ही जा पीपल थिंक दैट इट इज स्क्रिप्टेड, इट इज नॉट, क्योंकि हमको खुद नहीं पता है भाई कहाँ जा रहे हैं क्या चल रहा है। अब आप एक बात बताओ, आपने खुद ने स्प्लिट्स किया है। स्क्रिप्टेड नहीं होता बट सेमी प्रोड्यूस्ड होता है शो। अगर हाँ, आप you know. कंटेंट ही नहीं दोगे तो आपको क्यों रखेगा राइट कोई? राइट। और लोग बोल रहे हैं कि ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, ये वो कर रहा है। भाई देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, अगर ऑडियंस किसी इंसान को देख रही है, किसी को हेट कर रही है, किसी को प्यार दे रही है, कुछ भी कर रही है, इसका मतलब उसने कुछ शो पे उखाड़ा है। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है हेट और प्यार दोनों ही अगर किसी को साथ में चलते हैं साथ में चल रहा है तो कुछ तो करा है उसने शो पे। शो की बात करते हैं तो आप जब शो पे गए, एज यू सेड कि आपको पता नहीं था कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको लगा कि हम स्प्लिट्सविला ही जा रहे हैं। तो जब आपको एग्जाइल में पर्टिकुलर आपके कंटेस्टेंट्स एंड कोलीग्स के साथ रखा गया तो व्हाट वाज द वाइब? यार वाइब बहुत मस्त थी, क्योंकि दिग्विजय था साथ में, नायरा थी, नायरा के साथ ना पुरानी एक थोड़ी एक रिवेलरी थी, थोड़ा वो अपन मस्ती मजाक करते थे, बट बहुत डिप्रेसिंग भी था एट द सेम टाइम, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे एक्साइल में, हम चूतों की तरह बस टाइम पास कर रहे थे अपना, और फ्रस्ट्रेट हो गए थे हम एक दूसरे से। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे व्हेन आई वाज टॉकिंग टू दिग्विजय एंड आई वाज टेलिंग हिम, भाई मैं ऋषभ को बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है वहाँ पे, और मैं रोया उस दिन। मतलब मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा है ब्रो, मतलब मैं कुछ करने के लिए आया था, कुछ सीखने के लिए आया था, बट कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। खाना खा रहे हैं फ्री में प्रोडक्शन का और फालतू में रह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ करने के लिए था नहीं, टू बी ऑनेस्ट। पर जिस दिन हम लोग स्प्लिट्सविला जाने वाले थे तो वी वर लाइक फुल पैक्ड कि भाई अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने काफ़ी बज़ कर दिया था, वो वीडियोज़ दिखा दिए थे, एंड उन लोगों ने छोटे छोटे क्लिप्स दिखाते हैं ना, वो बहुत बज़ करता है इंसान को कि अच्छा ये ऐसा मूव कर रहा है वहाँ पे, ओके ये मेरे बारे में इतना गलत बोल रहा है। तो सबको इतना भर दिया था ना कि जब हम लोग डोम में गए, पहले डोम में झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई, और उस दिन सेट पे बाउंसर बुलाने पड़े जिस दिन हम लोगों का झगड़ा हो गया था। हाँ। और हमारा डोम टेक्निकली 3-4 बजे तक खत्म होता था सुबह। ये डोम पहला डोम ऐसा है जो सुबह 7 बजे तक चला था, और हम लोग 9 बजे स्प्लिट्सविला के विला में एंटर किए थे। हाँ, और उस वहाँ पे भी जाके रियलिटी दे रहे हैं अपना। So basically, exilers are the main, like how I've done. टेक ओवर कर लिया हम लोगों ने, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। हम लोगों को पता था, क्योंकि कुछ लोग स्मार्ट थे जो आए थे एक्साइल में, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, बट पीपल वर स्मार्ट। हमको पता था कि जाएंगे और तो कलेश करेंगे। we will turn the table for ourselves. Kaleshis. Okay. So when you went in the villa and the courtroom happened, लोग आके ये बोलते हैं कि सचिन उस टाइम पे बहुत कुछ बोल सकता था। इनफैक्ट हर्ष जो आप पे चीखे थे, उन्होंने मेरे पॉडकास्ट में ये बोला था कि लाइक ही कुड हैव, आई डिड नॉट नो हिज साइड ऑफ स्टोरी, and now people have come to the point where they know your side of story and they're supporting you, and the people who were supporting Akriti before are now supporting you. ओके, मेरे लिए सबसे बड़ा विन यही है, क्योंकि क्या हो गया ना, एग्जाइल में जब हम थे, क्योंकि हम लोग एग्जाइल वाले थे, तो वो लोग हमसे पिस्ड थे कि ये लोग नए लोग आ गए अचानक से शो में, तो उनका पर्सपेक्टिव जो था ना हमको लेके थोड़ा एग्रेसिव था, क्योंकि हम लोग भी एग्रेसिव जोन में एंटर कर लिए थे, राइट। कोर्ट रूम जिस दिन हुआ था ना, आई रिमेंबर मैंने किसको बोला था कि ब्रो टेंशन मत ले, आई विल टर्न द टेबल फॉर माई सेल्फ, मैं करके दिखा दूंगा। आज ये लोग जितने बोल रहे हैं ना विला वाले कि ऐसा है वैसा है, तब मुझे सिर्फ अच्छा नहीं लगता है कि मैं कुछ भी चीज़ जताऊँ। भव्या, तुम्हारे कितने सारे दोस्त होंगे जिनके लिए तुम चीज़ें आउट ऑफ लव कर देती होगी, बट तुम कभी जताते नहीं हो। वो जो दुबई ट्रिप वाली बात हुई, कोलैबोरेशन था, 15 दिन हम लोग दुबई में थे, 3 दिन का कोलैबोरेशन था, कोई डिलीवरेबल्स नहीं डाले थे किसी ने भी, और कोलैबोरेशन मैं लेकर आया था वो, ठीक है। इट वॉज ऑन माई गुडविल, समझ रहे हो आप पॉइंट। मेरे को वही वाली बात है, मैं इतनी इसी सोच नहीं रखता लाइफ में, मैं दिल बड़ा रखता हूँ कि भाई इतना सोचोगे तब जाके थोड़ा लाइफ में तरक्की होगी। अगर मैं हर चीज़ों पे अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट करने लगूंगा, हर चीज़ों पे अपनी चीज़ें बोलने लगूंगा, तो फिर वो फ़र्क नहीं रहता ना लोगों में, वो चीज़ें। तो आप बेसिकली चुप इसलिए रहे क्योंकि आपने वो चीज़ें दिल से करी थी और आप उसको जता के ख़त्म नहीं करना चाहते। इनफैक्ट हाँ, इनफैक्ट जब उर्फी ने वो दुबई वाला पॉइंट निकाला कि जिस दिन मैंने डोम में एंटर किया, उसका रिएक्शन बहुत डेड था, तो मैंने बोला कि यार यू वर लुकिंग वेरी अनग्रेटफुल। अगर मेरी कोई एक्स आ जाएगी या मेरा कोई हुकअप आ जाएगा या सिचुएशनशिप आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा शो पे, तो मैं ये तो नहीं बोल दूंगा ना कि यार एक फेस होता है ना कि यार मैं इस इंसान को जानता हूँ इस तरीके से, बट ये इंसान तो बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेव कर रहा है। आप रोडीज पे अलग पर्सनैलिटी दिख रही है आपकी, स्प्लिट्स पे अलग पर्सनैलिटी दिख रही है, वीडीज में अलग पर्सनैलिटी दिख रही है, तो समझ रहे हो ना कि वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है। मैं किसी को हेट नहीं करता, वाबिया मेरे से होता ही नहीं है, मैं किसी को हेट क्यों करूँ यार। मेरी लाइफ में ब्लेसिंग है भगवान की, मैं बढ़िया कर रहा हूँ लाइफ में, मेरे घर वाले खुश हैं, मेरे सराउंडिंग खुश है, मैं मेहनत करता हूँ डेली यार। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसी का बाप आपका घर नहीं चला रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना खुद का देखो और सामने वालों से लड़ाई झगड़े जो रहे सॉल्व कर लो भाई। कभी किसी भी चीज़ को गलत नोट पे मत खराब करो। तो आप बोल रहे हो कि सॉर्ट कर लो, गलत नोट पे मत खराब करो। सो आकृति एंड यू, डू यू थिंक there will be a point in life where you will try to sort it out
करना यार चाहोगे? देखो मैं सच बताता हूँ, मैं ना नेगेटिविटी से बहुत दूर रहता हूँ, और मैं जहाँ पे मुझे लगता है ना वहाँ पे जैसे मान लो कभी चीज़ें ख़राब हो गई एक्सट्रीम लेवल पे, मुझे समझ में आ जाता है कि इस इंसान के साथ अभी बन जाएगा या फिर इस इंसान के साथ अभी नहीं बनेगा। तो जहाँ पे कोई चीज़ सही होने का स्कोप ना हो तो वहाँ पे मैं मेरे एफर्ट्स क्यों ख़राब करूँ? मतलब आई विल नॉट पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अगर कभी न्यूट्रल स्पेस में हुई तो हो जाएंगी बातें। Do you get irritated when you see all the clips of Akriti on TV coming against you? ब्रो इट्स लाइक यू, आई डोंट एक्सपेक्ट टू बी ऑनेस्ट। मैंने ना पूरा शो देख लेना, कभी भी उसके बारे में डिसरिस्पेक्टफुल बोला हो, हाँ हक से बोल रहा हूँ, पूरा सीजन देख लेना, मुझे पता है कि मैंने कभी उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। Why? Because you had a ठीक है? soft corner for her? क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर नहीं यार, एक पता क्या होता है कि जैसे ना एक देयर इज सर्टेन रिस्पेक्ट। जब आप किसी के साथ रहते हो ना तो एक रिस्पेक्ट रह जाती है। अगर आपका रिलेशनशिप है या नहीं है जो भी है, ठीक है, बट एक रिस्पेक्ट तो करते हो ना आप किसी सामने वाले इंसान को। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं होते ना, कोर्ट रूम में मैं इतना कुछ बोल सकता था ना कि फिर चीज़ें और खुल जाती और गंदा हो जाता। और शायद लोग मुझे जज कर रहे थे कि ये लड़का बोल रहा है अभी इन सब चीज़ों के पीछे, ये जताने की कोशिश कर रहा है। मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि मुझे कोर्ट रूम में फालतू में फटना नहीं था। समझ रहे हो ना कि मेरा पास्ट क्या है, मेरा दुबई की चीज़ें क्या है, मेरा घर कैसे चलता है, मेरा काम कैसे होता है, ये सब चीज़ें मेरा पर्सनल लाइफ का पार्ट है। And you were smart enough to not to talk about it and bring it out Simply on I national television. left bro, मतलब शो इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। very good point. रिस्पेक्ट जरूरी है। I agree. बहुत सही गेम है ये, क्योंकि आप जितना टीवी पे जाके बोलोगे उतना ही लोग उसे खुरेदेंगे क्योंकि और लोग निकालेंगे। लोग देख के जज कर लेते हैं ना यार। भव्या आप एक भी मूव करते हो शो पे, आपकी इज्जत खराब होने में एक सेकंड लगता second है। लगता तो है। इसलिए People मैंने are- जो भी शो पे किया है सोच समझ कर किया है, और आपको मिल रहा है प्यार। और मैंने गलत नहीं किया यार किसी के साथ, मैंने कभी गलत नहीं किया। लोग इशिता वाले पॉइंट को लेकर बोल रहे हैं, आप लोगों ने सीजन देखा ही नहीं ना, आप देख लेना सीजन। और ये जो बात है कि लाइक फेम की अगर मैं बात करूँ, ऑन एयर टाइम की बात करूँ, स्क्रीन टाइम की बात करूँ, तो आपको कभी ऐसा लगने लगा था, क्योंकि देखो आपके सीजन में बहुत लोग पुश कर रहे हैं, लाइक व्हेन यू, मेरे को जितना पता है टीआरपी इज़ वेरी नेचुरल टीआरपी, और उस बच्चे और बंदे को हमेशा याद रखा जाता है क्योंकि वो ही इज़ मेड और शी इज़ मेड फॉर दैट कट। आपके सीजन में लोग पुश कर रहे हैं विलन बनने के लिए, वैम्प बनने के लिए, लड़ने के लिए, लाइक दे फाइटिंग आई अननेसेसरी। थिंक आई हैव लर्न फ्रॉम दीज टू शोज, बी रियल। हाँ अगर आप रियल हो ना, अगर आप गलत भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। सच बता रहा हूँ, अगर तुमको लगता है कि तुम गलत हो पर तुम रियल हो तो रियल रहो। क्योंकि आपने शायद फालतू में लड़ने की कोशिश। भाई मैं नहीं लड़ा इस शो पे। रोडीज पे झगड़े होते थे तो वो होते थे भाई, फिर डंडे भी उठाते थे हम लोग, एक दूसरे को मारने के लिए भी चढ़ते थे, झगड़े होते थे। फालतू में किसी का झगड़ा चल रहा है, मैं पोक करूं, फिर 10 बातें बोलूं, फिर मैं उस चीज में घुस जाऊं, ये आपको नहीं नहीं करना। अच्छा लगता। जहाँ मुझे लगता है ये फेयर पॉइंट है, जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे किसी का बाप नहीं रोक सकता, पर जहाँ पे लगता है अननेसेसरी नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे मैं खुद ही नहीं बोलता भाई। ये जो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, मैंने रोडीज इतना लाइक बिकॉज आई हैव डन पॉडकास्ट विद लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द प्रीवियस सीजन ऑफ रोडीज, आई फेल्ट लाइक योर्स एंड दिग्विजय's बॉन्ड वाज वेरी नाइस इन रोडीज। रोडीज पे मतलब थोड़े स्टार्टिंग में बहुत वो हुए थे, हम लोग के डिस्प्यूट्स हुए थे कुछ कुछ, क्योंकि क्या होता है ना भव्या, यू आर ऑन द शो, गेम पर्सपेक्टिव से बहुत चीज़ें एग्रेसिव हो जाती हैं। तो अभी दिग्विजय भाई है, अब दिग्विजय भाई, मतलब हम दोनों का I expected as an audience, I'm saying this, I expected Lakshay और you know like दिग्विजय की जगह सचिन and दिग्विजय, like to be honest that's what I felt like कि मुझको वो रोमांस दिखेगा। So वो एक्चुअली क्या है ना, हम लोग ट्रायो सीरीज बोलता हूँ मैं इसको, क्योंकि हम लोग कॉलोनी के लौंडे हैं। किसी ने एक ट्रेंड चलाया था और ट्रेंड बहुत हिट हो गया था, और वो कॉलोनी के लौंडे ने Delhi किसी ने gang। वीडियो बनाई थी। हाँ, किसी ने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने भेजा था उन दोनों को। लक्ष्य मेरा और दिग्विजय का जो वाइब है, जब हम लोग बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा वाइब है। मतलब ये जैसे क्या होता है ना, जब यू ग्रो एज अ फ्रेंड, है ना, आप वो मेरे पहले से तो दोस्त नहीं है, या शो में तो ऐसे दोस्त नहीं बन गए, मतलब उन दोनों के साथ एक वाइब है। हम लोग जब बैठते हैं, वाइब करते हैं, चिल करते हैं, दोनों मतलब एक बकचोदी है। तो मतलब वो तीन है। हाँ, हम तीनों का एक वाइब है। मस्किटियोस। लक्ष्य का एक अलग जोन चलता है मेरे साथ, दिग्विजय का अलग जोन चलता है, उन दोनों का एक अलग ब्रोमांस चलता है, फिर मेरा और लक्ष्य का एक अलग ब्रोमांस चलता है, फिर हमें दिग्विजय कॉर्नर हो जाता है। तो यू नो एक सारी चीजें वैसी बट यू स्टिल यू सिविल बढ़िया जोन है तीनों के साथ। अब हम अगर शिवित की बात करें, जो कि इस सीजन में है, एंड ही इज आल्सो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द शो, बट गेटिंग लॉट ऑफ हेट बिकॉज पीपल आर सेइंग दैट ही वाज वेरी डिफरेंट ऑन रोडीज एंड नाउ ही इज प्लेइंग अ गेम व्हिच हैज बीन लाइक स्पून फेड टू हिम, दैट हैज बीन द डायलॉग। यार देख, शिवित के साथ क्या हो गया ना, उसने एक तो परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, और रोडीज पे फिर भी परफॉर्म किया, बट इस शो पे वो परफॉर्म ही नहीं बट वो बोल रहे हैं ना प्यार का शो है। अरे यार प्यार का शो है, बट टास्क तो जीतोगे ना, प्यार को बचाओगे कैसे बिना टास्क जीते? जब डोम में अनसेम में खड़े रहोगे कैसे प्यार को बचा लोगे? प्यार का शो है, प्यार को बचाने के लिए परफॉर्म तो करोगे ना। प्यार का शो है, सब प्यार करो, मोहब्बत करो, इश्क करना है, जो करना है करो, बट
आप गेम भी तो खेलोगे ना, बिकॉज यू आर हेयर टू विन Win it. तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो श्वेत की किस्मत बहुत फुद्दू रही है इस सीजन में कि वो परफॉर्म नहीं कर पाया, या फिर वो लोग प्यार में अच्छे अटका थे। रह गया। नहीं, क्या क्या ये भी हो सकता है कि लोग ज्यादा अच्छे थे। हाँ डेफिनेटली टक्कर यार, दे ये रहे थे। सीजन यार मतलब जब हम टास्क परफॉर्म करते तो यार वो रोडीज ना सिखा देता है आपको कि भाई फाड़ दो, और ये खून में है, ये ऐसा नहीं है कि कोई बनावटी नहीं है कि हम लोग करेंगे और जाके हो जाएगा, खून में है ये तो। शिवित और हर्ष एंड अनिकेत, हाँ। जैसे आपका 3 का फ्रेंडशिप वहाँ पे यहाँ पे भी है, अच्छा। सीजन में तो है, मुझे बाहर का नहीं पता क्योंकि वो आपका दिख रहा है उनका नहीं दिख रहा है। तो वो जो फ्रेंडशिप है इस ट्रायो के अंदर आपका क्या बॉन्ड है सबके साथ? यार हर्ष ना बहुत अलग बंदा है, मतलब मैं उसको जेन्युइनली आफ्टर द शो में बहुत रिस्पेक्ट करता था। रिसेंटली उसने अनफॉलो कर दिया मुझे, ये सब और क्यों बोल रहे रोशाली हैं? ने भी अनफॉलो कर दिया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो यार तुम्हारी भसड़ है जो भी शुभी के साथ, वो तुम लोग फिगर आउट करो, मुझे उससे कोई लेना देना है But नहीं। that's very, see, if my friend will tell me not to talk to that person just because he has a beef with him, I will still talk. अबे एक बात बताओ, ये शो 4 महीने चलेगा, उसके बाद तो जिंदगी जीनी है ना हाँ, आगे। दोस्ती। तो मुझे एक बात बताओ कि तुमको लग रहा है कि शो के चक्कर में तुमको हेट मिल रहा है, यार एक्सेप्ट करो ना। हेट जब हमको रोडीज पे मिलता था, जब 1500 कमेंट्स गालियों के आते थे, तो हम लोग भी तो सहते थे ना। बट हम लोगों ने अपना स्टैंड लिया था कि अगर गालियाँ पड़ रही हैं तुम लोगों को लगता है ऐसा है, बट हमारा ओपिनियन ऐसा है, तो आप अपना स्टैंड लो ना। आप जो हेट आ रही है उसको लोगों को बताओ क्या रियलिटी है, या तो फिर तुम कर रहे हो वैसे तब हेट मिल रही है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी एक चांसेस है। Okay. तो बॉन्ड की मैं बात करूं भाई, मुझे तो ऐसे लगता है कि आफ्टर द शो किन के कनेक्शंस टिकेंगे, किन की दोस्ती टिकेगी। मैं सच बताऊं कि ऐसा हो जाता है कि 4 महीने बाद आज मेरे रोडीज से बहुत कम फ्रेंड है, लाइक वेरी फ्यू। ऋषभ, दिग्विजय, Yeah. नायरा, समझ रही है ना, बहुत कम लोग रह जाते हैं वो, क्योंकि लोग लाइफ में Filter out busy हो रहते जाते हैं। हैं। We तो go अपनी out जिंदगी अगर आगे बढ़ानी है तो तुमको शो से बाहर निकल के ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचना Coming पड़ेगा। back to the point that he unfollowed you and आपसे पहले जो लोग आए थे उन्होंने भी लाइक 2-3 लोगों ने एक यही चीज बोली है कि मुझे अनफॉलो क्यों कर दिया, लाइक व्हाई? सो हर्ष से एक्सपेक्टेड नहीं था, रोशाली ने कर दिया। रोशाली के लिए पूरे सीजन में मैंने कभी कुछ बोला नहीं। रोशाली को जब भी वोट की जरूरत पड़ती थी, उनको जब भी जरूरत पड़ती थी, मैंने एक टाइम ऐसा था कि दिग्विजय नायरा को नहीं किया क्योंकि मैं उनसे नाराज था, तो हर्ष, मैंने रोशाली और अरबाज को वोट किया था। जब जब सपोर्ट कर सकता था, जब जब हर्ष के लिए स्टैंड लिया, एक बार जब सारी लड़कियां उसको कॉर्नर कर रही थी, सारी चीज़ें बोल रही थी कि तूने ऐसा किया, वो किया, तूने इंटीमेसी किया, तब भी मैंने हर्ष का सपोर्ट लिया। मैंने बोला भाई तुम लोग बोल रहे हो उस दिन कोर्ट रूम में, जब तुम बोलते हो कि लड़की के लैब पे सर रख के सोना अलाउड है, तो हाथ पकड़ने में क्या प्रॉब्लम है, उस दिन में मैंने हर्ष का स्टैंड लिया। ओके, ठीक है, आगे की चीजें हिस्ट्री है, वो लोग खुद ही देख लेंगे कि भाई मेरे को जिसके लिए लगता है ना जो चीज़ सही है, मैं उस चीज़ के लिए बोलूंगा यार। मुझे कौन रोक सकता है उस चीज़ के लिए। मुझे उस दिन लग रहा था कि लोग उसको फालतू में बोल रहे हैं यार, वो लेफ्टन की क्लिप्स तुम दिखा रहे हो, कैसे कैसे बिल्डअप करते हैं सिचुएशन, उस चीज़ों को बेसिस पे उसको जज मत करो ना एटलीस्ट। पॉइंट तो मैंने बोला भाई इंटीमेसी क्या हो गया यार, किसी का हाथ पकड़ लिया, कोई बंदी आई है, किसी वो लोग अपना एक बना रहे हैं जोन लॉकडाउन में, तो थोड़ी ना कोई अब वो बैठ के कार्ड पत्ते तो खेलेंगे नहीं वहाँ पे। सो बेसिकली द प्रॉब्लम वाज दैट यू आर चिलिंग विद पीपल ही डजंट लाइक। मी नो नो, ही इज चिलिंग, यू आर चिलिंग विद द पीपल ही डजंट, आप करें तो। यार देखो मेरा सबके साथ अच्छा है, हाँ ठीक है, जिसके साथ अच्छा नहीं होगा वो दिख जाए, हाँ, वैसा है। मैं आई लाइक टू सबके साथ अच्छा बना के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आई लाइक टू ट्रीट पीपल गुड, उनसे बातें करो, उनके बारे में समझो। आज देवांश दिवांगनी जो हैं, ठीक है, उनके साथ एक अलग बॉन्डिंग बन गया रिसेंटली। ऐसा नहीं कि हम लोग शो पे एकदम अच्छे दोस्त बन गए थे, नहीं। आज वो लोग घर पे आए हैं, बैठते हैं, चिल करते हैं, साथ में मस्ती करते हैं हम लोग। तो क्या होता है ना, एक न्यूट्रल स्पेस, ऑडियंस जो, क्योंकि वो लोग कोई स्टार तो नहीं है, या पहले वो कोई बड़े प्रोड्यूसर के बेटे या बेटियाँ हों, ठीक है, बट उनका एक जोन है, वो लोग भी ग्रो कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न सो मैनी थिंग्स। तो वो एक्साइटमेंट ना जो किसी की दिखती है मुझे, तो आई रियली लाइक टू हेल्प पीपल इन लाइफ। नॉलेज के भूखे हो आप बेसिकली। हाँ, मतलब मुझे मज़ा आता है जहाँ पे कुछ मिल जाए, दो चीज़ें समझने को मिल जाए। एक न्यूट्रल स्पेस रिलेशनशिप कैसे चलता है, यू नो, उनको देख के समझ में आता है कितने बचकान जैसी हरकतें करते हैं, बट स्टिल दे आर। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो मैंने अपनी लाइफ में विटनेस किया है। मुझे ऐसे लगता है भव्या कि लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया इन 10 साल में, इफ आई कैन शेयर 1% ऑफ इट, So good. तो किसी को भी हेल्प कर सकता और वो आपके पास डबल होके वापस भी आता है। Exactly. आई बिलीव इन दैट। वही क्योंकि चीज़ है बस। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम आकृति के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट इफ आई डू अ पॉडकास्ट विद हर एंड इफ शी इज़ वाचिंग, एनी मैसेज टू हर? आई थिंक यार, मुझे लगता है कि अगर तुम्हारा नीयत सही है और तुम चीज़ें लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हो, बी रियल, बी ऑनेस्ट विद योर पीपल, एंड
अगर लाइफ में किसी से गलती होती है तो उस इंसान का पर्सपेक्टिव सुनना ज़रूरी है। तो मैं बस नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरा सच बताऊँ ना, टू बी ऑनेस्ट मेरा मन थोड़ा टूट गया है उधर साइड से ना, क्योंकि मैं बोलना भी चाह रहा हूँ बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लग रहा है वो। एंड आई वांट टू से सो मेनी थिंग्स बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज सिचुएशन इतना क्रिटिकल हो गया, किसी के साथ इतना अगली नहीं हुआ है। आपको लगता है अगर वो कोई पॉडकास्ट करेंगी वो आपकी धज्जियां उड़ाएंगी? करने दो यार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक बात बोलता हूँ, जब तक शो चल रहा था, चीज़ें हो गई थी, लोग देख लेंगे कि मैंने किसका कितना स्टैंड लिया है, मैंने किसको कितना चीज़ों के लिए हमेशा रखा है। मैं उसके लिए नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता। देखो सचिन की एक चीज और अच्छी, सचिन का सीन सिंपल है, सचिन ने जो शो पे कर दिया वो देख लेना ठीक है। और क्या कहते हैं, जो मेरे को बाहर आके गेम नहीं खेलनी क्योंकि मैं शो पे कर लिया, विच इज सो गुड। मेरे को ऐसा लगता है बाहर आके लोग वो गेम खेलते हैं जो अंदर नहीं खेल पाते। अपने घर पे तो सभी शेर होते हैं ना, अगर शेर बनना है तो फिर जंगल में बन के दिखाओ, है कि नहीं। अब सचिन हम बात करेंगे हर्षन रुशाली की। अभी अपेरेंटली उनको बहुत हेट मिल रहा है शुभी की वजह से, ठीक है, एंड आप शुभी के काफी क्लोज हैं, एंड वी हैव सीन यू मेकिंग अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, आई एम नॉट वेरी क्लोज टू शुभी। Okay. We need to understand. We are also meeting, ऐसे recently मिल रहे हैं, so we are also growing as a to friend. know each other, हाँ, वैसा stage पर है। वही प्रॉब्लम पता है, लोग क्या हो जाता है ना कि लोग हर एक चीज को बहुत सीरियसली ले जाते हैं। अब जैसे मान लो मैं उस दिन बैठ के बातें कर रहा था शुभी के साथ, शिवेत आया बीच में, उसने छेड़ा चालू कर दिया, तो लोगों ने तू शुभी पे भी लाइन मार रहा है। अबे भाई, किसी से बैठ के बातें करना है, थोड़ी ना लाइन मारना हो गया। हाँ, लोग बोलते हैं सचिन इस पे भी लाइन। शिवित, आई हैव सीन हिम पोस्टिंग स्टोरीज अबाउट द रील्स, लाइक सचिन करता है, वो हरामी है, वो हरामी है, मेरे मामले में है वो हरामी, पर ठीक है, उसके साथ भी एक कोल्ड वॉर चलते रहता है, वो बढ़िया है, एकदम मस्त जोन है। शिवित के साथ भी बढ़िया चलते रहता है कोल्ड वॉर। क्यों, क्या रिलेशन है उनके साथ आपका? बढ़िया है यार, सही जोन है, मतलब शो के बाद तो काफी बढ़िया हो गया था सीन उसके साथ। बाकी वो बकचोदी करता है तो मैं भी चालू हो जाता हूँ फिर इधर से, तो अपनी देर थोड़ी क्या होता है ना, एक दूसरे की टांग खींचने वाला। आप नायरा के भी फ्रेंड हैं, आप शिवित के भी फ्रेंड हैं? दोनों, वो नायरा भी, अब वो शिवित, हाँ वो तो हो गए। पर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि लोग ये बोलते हैं कि शिवित डजंट रिस्पेक्ट विमेन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मैन, ही इज नॉट चिवलरस, जेंटलमैन नहीं है। आप एग्री करते हो उस यार? दो तीन चीज़ें ऐसी हुई थी, मतलब व्हेन वी वर ऑन प्रोडीज, आकृति को लेकर उसने बहुत सारी चीज़ें बोल दी थी। मुझे ऐसे मैंने ये पॉइंट बोला कि चैट खोल दूंगा, मैंने परवरिश वाली डायलॉग आई हैव। मुझे ऐसे लगता है, देखो यार, सब चीज़ें सही हैं, ठीक है, आप जो कर रहे हो करो, बट किसी को आप थ्रेट नहीं दे सकते कि आपकी चैट लीक कर दूंगा या फिर ये वीडियोस डाल दूंगा, ये डाल दूंगा। मतलब मैं नहीं करता ऐसे इन जनरल कि मुझे अगर किसी से बदला लेना हो तो मैं किसी की चैट, मतलब इट साउंड सो वियर्ड। तभी वो ट्रिगर हो गए जब नायरा ने उनकी मम्मी को बोला बेसिकली। यार माँ को तो डेफिनेटली देखो, कोई भी बोलेगा तो बुरा लगेगा, क्योंकि बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स माय मॉम, तो मम्मी को तो कोई भी बोलेगा, तो अगर मैं भी होता तो मुझे भी गुस्सा आता वैसे। ठीक है, तो शिवित, पर एक और मुझे ये पॉइंट भी जानना है, बिकॉज इट गोज अगेंस्ट नायरा अगेन। उसने बोला या नहीं बोला है वो मुझे नहीं पता है, मतलब कोई मॉम के लिए बोले इन जनरल वो तो चीज खराब है ही, पर नायरा ने बोला या नहीं बोला वो मुझे पता नहीं। लोगों ने ये बोला है कि उन्होंने बोला था बट उस मतलब से नहीं बोला था, उनका जो तरीका था वो गलत था, बट उसका जो मतलब था वो कुछ और था। अच्छा, ये उन्होंने बोला। ओके, ठीक है, तो ये दैट इज व्हाट इट इज। सो बट कमिंग बैक टू शिवित, लाइक डू यू सी शिवित इन योर लाइफ फॉर लॉन्ग रन? लाइक यार देख, मैं सच बताता हूँ भव्या, मेरे रिलेशन पता है कैसे चलते हैं, मेरे रिलेशन का मुझे खुद नहीं पता होता है। टाइम मतलब मैं आज की अगर देखो मेरे जो अपने लोग हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि मुंबई में अपने बहुत हैं पर अपनापन नहीं है, अपनापन दिल्ली में ही है। क्योंकि जो मेरे दिल्ली वाले दोस्त हैं ना, मैं उनको अपना मानता हूँ कि वो मुझे आज भी वही गाली देके बात कर देते हैं, जैसे पराक्रम। हाँ, पराक्रम के साथ एक बढ़िया जोन है, मतलब समझ नहीं ना कि जिसको, जिन लोगों को मेरे से कोई लेना देना नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, क्या जी रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कौन सा शो कर रहा हूँ, जिन लोगों को उन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है बिल्कुल। बस आपसे मतलब है। हाँ भाई, सचिन आ जाए, बढ़िया चिल करें, मज़े करें, कुछ दिन फरीदाबाद में मज़े करें, एंजॉय हो, और वापस जाए अपने काम करे, वो लोग मुझे बहुत पसंद है। ऐसी मेरी लाइफ में बहुत कम लोग हैं जिनको मैं जेन्युइनली, तो शिवित नहीं है बेसिकली उन लोग, मतलब न्यूट्रल स्पेस है, अगेन ग्रोइंग एज अ फ्रेंड। आपको लगता है रियलिटी शो करने के बाद दोस्तियाँ खराब होती हैं, अच्छी होती हैं लोगों के साथ? दोनों अच्छी भी होती है, खराब भी होती है। खराब ज्यादा होती है क्योंकि क्या होता है कि जब आप शो देखते हो ना, तो आपके अंदर एक ज्वाला जागने लगती है, ये एपिसोड आया, इसने मेरे बारे में ऐसा बोला है, मैं इसको बताता हूँ साले वो, तो ये सब बहुत होता है, वो उसका बज़ जो होता है ना, बज़। अब जैसे हर्ष ने मुझे अनफॉलो क्यों किया शो के बेसिस पे, ऐसे तो वीडियोस आती रहेंगी, और जबकि हम लोगों का जोन बहुत बढ़िया है और मैंने कुछ गलत किया नहीं उसमें, तूने अनफॉलो कर दिया, तेरा लॉस भाई। बट आप रिएक्ट करते हो वीडियोस के अकॉर्डिंग? हाँ हाँ, मुझे अभी देख, अभी क्या हुआ भव्या, जिस दिन ना
आकृति ने बहुत ही गलत गलत बोल दिया, बॉडी शेमिंग कर रही है, चिंटू बोल रही है, ये बोल रही है, वो बोल रही है। मैंने बोला यार इसी की ऐसी की तैसी। मैं गया लाइव पे, मैं कहा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे बोल कर आना है आप। जब मुझे ऐसे लगता है कि ये तो तुम लोगों ने औकात से बाहर बोल दिया भाई, तुम मेरे मुंह पे बोल के दिखाओ ना ये सब। तुम्हारा मुंह ना तोड़ दो तो मेरा नाम सचिन नहीं। मतलब तुमको अगर इतना ही बकचोदी करना है वीडियोस में जाके तो मुंह पे बोलो तुम मेरे ये सब चीज़ें। मुंह पे स्वीट बन के वीडियोस में तुम भाग रहे हो जाके, तो वो गलत है। ये हर कोई बोल रहा है, एवरीबडी सेइंग। मतलब यार मत कर। मतलब एक क्या होता है ना कि मैंने एक दो वीडियो ऐसी देख ली, मैं औकात नहीं है भाई ये सब बोलने की, मुझे बोलने की औकात नहीं। अगर बोलने की औकात है मेरे मुंह पे आके बोल दो, लाइव में बोल दो, घर पे आके बोल लो, तुमको घर पता है, सारी चीज़ें पता है। वो जशवंत को भी भाई, वो भी लाइव में जाके इतनी सारी चीज़ें बोल देता है। मैंने बोला भाई तुम लोग, और मैं मैसेज दिखा दूँ, मेरे को उसने वीडियो के लिए मैसेज भेजा हुआ है 4 साल पहले कि भाई आई लाइक योर डांस एंड आई एम वी शुड डू समथिंग। मैं बोलूँ ये सब चीज़ें लोगों को, मतलब वो ऐसी वाली बात हो जाएगी ना फिर कि यार वो लोग जो बोल रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूँ, तो मैं उन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। So do you like getting tagged along with the couple, Jash, Kriti? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वांट टू, बट लोगों को मेरा और आकृति का बॉन्ड इतना स्ट्रांग लगता है कि वो They लोग still miss मतलब मैं the जशवंत bond. आकृति से ज़्यादा मेरे और आकृति के वीडियोस देख लेता हूँ। हाँ। I Because रोडीज पे ना बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनिक थी। समझ रहे हो ना कि वो आई वाइल्ड कार्ड में हमको नहीं पता था, हमको कनेक्शन बनाना ऐसा भी नहीं पता था। इट जस्ट हैपेंड नेचुरली। जो भी चीज़ें हुई बहुत न्यूट्रल स्पेस में, क्योंकि हमको गेम के लिए हम लोगों ने नहीं बनाया। 4 दिन का वो नहीं था वो पूरा महीना हम लोग साथ में रहे, चीज़ें समझी, एंड देन चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ रही थी। यहाँ पे ये जो आप बोल रहे हो कि हम महीना रहे और नाउ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो जब शो से बाहर आए थे आप, तब आपकी सबसे बात हो रही थी कि कुछ लोगों ने आपको डीएम किया, बोला कि यार जो शो पे हो गया वो हो गया, आप ठीक कर लेते हैं आफ्टर स्प्लिट्स? एक्चुअली नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मेरी किसके साथ बन सकते हैं, किसके साथ नहीं बन सकते। ओके। तो मैं क्लियर हूँ मेरे माइंडसेट से, मुझे नहीं पता दूसरे वाला कितना सॉर्ट आउट बट सचिन आप हो ऐसे कि आप सबके साथ बना के रख सकते हो, बहुत कम लोग होते हैं, जैसे मेरी हर किसी के साथ नहीं बन पाती। मेरी बन जाती है, मैं कोशिश करता हूँ। मतलब मैं अपना बोलते हैं ना कि मरते दम तक कोशिश करता हूँ कि भाई अगर ये ठीक हो सकता है तो हो जाए। लेट्स ट्राई एंड बॉब द बिल्डर। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार मैं सच बता रहा हूँ भाविया, ये ठस है भाई, ये 4-5 महीने का, सच बता रहा हूँ। ऐसे लोगों को लगता है हवा में उड़ते हैं, सडनली नंबर्स गेन होते हैं, तो उनको लगता है हम ही स्टार हैं, और 4 महीने बाद इनके फैन पेजेस की एंगेजमेंट सेम हो जाती है। हाँ जो फैन पेजेस को एंगेजमेंट आ रही होगी ना अभी, वो इनकी एंगेजमेंट हो जाएगी। बिकॉज पीपल फॉरगेट दैट स्प्लिट्सविला तो कर लिया, अब 4 साल बाद क्या, 4 महीने बाद ही क्या, है ना? बहुत ज़रूरी है ये। आई थिंक पीपल शुड डन लाइक यू हैव अ बैकअप प्लान। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, आज मैं बहुत लोगों को नहीं बोल पाया, कि लाइफ में ना कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, इन एनी फील्ड, आप किसी भी फील्ड में काम कर लो, आप सिंगर हो, आप रैपर हो, आप एक्टर हो, अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा काम नहीं डिलीवर करोगे ना, आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा इस इंडस्ट्री में। सच बता रहा हूँ, ये एकदम दिल से बोल रहा हूँ मैं, कि अगर आप डेली मेहनत करते रहोगे, मैं ना एग्रेसिवली मेहनत करता हूँ। मेरे को चिल करना होता है, मेरा चिल जोन चल रहा होता है, जब मैं मेहनत करने पे आता हूँ वो एग्रेसिवली होता है, वो इंटेंशनली ये होता है कि फाड़ना है भाई, अब जो करेंगे वो बड़ा करेंगे। जैसे अभी सचिन सुबह आया, मेरे को जल्दी, आई हैव ओनली 2 hours, आई हैव एन ऑडिशन समवेयर, यू हैव टू रश एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, सो मच बुक्स। इट्स सो इंस्पायरिंग टू सी पीपल वर्किंग सो हार्ड। डू यू कम फ्रॉम प्रिविलेज? यस। यू डू? यस। फिर भी मेहनत कर रहे हो? कैसी, लाइक हाउ इज योर लाइक फैमिली ट्रीटेड यू, लाइक बचपन में? क्योंकि इट्स टफ ना अपने 8 साल के या 12 साल के बच्चे को बाहर भेज देना, कि जो करना। बॉम्बे जैसे मेरी मम्मी तो कभी नहीं भेजती। ये तो बहुत ही अलग टॉपिक है। मैं बताता हूँ कि मैंने बहुत बार बोला ये चीज़, मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब उन्होंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा था मुझे मुंबई भेजने के लिए, पहले शो के लिए। और कौन सा शो था ये? ये था DID लिटिल मास्टर्स। प्रिविलेज वाला पॉइंट ना, मुझे ऐसा लगा मैं कुछ और थॉट में था। हाँ, वापस ले सकते हो प्रिविलेज वाला, मैं नो बोल देता हूँ, सॉरी। दैट्स व्हाट आई थॉट। हाँ नहीं सॉरी मैं एक्चुअली क्या हो गया ना, मेरा सिनेरियो अभी मैं बात कर रहा था, बट वो एक पॉइंट के लिए ना वो लाइव वाला दिमाग इसको फिर काट के फिर से करूँ। तुमको एक बात बताता हूँ, मेरे पापा जो है ना, जब हम लोग गांव में रहते थे, भलवाना गांव में, तो मेरे पापा 36 किलोमीटर साइकिल चलाकर कपड़े बेचते थे। फरीदाबाद से दिल्ली जाते थे वो कपड़े बेचने के लिए। तो मेरी फैमिली उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी फाइनेंशियली, तो मेरे घर वालों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। क्योंकि अभी सपोज करो आप एक किसी स्टूडियो राउंड में सिलेक्ट हो गए,
अब घर वालों को पैसे चाहिए उसके करने के लिए। क्यों? तो मेरे साथ पैसे चाहिए होते हैं? नहीं, पैसे ऐसे लाइक अभी तुमको मुंबई ट्रैवल करना हाँ, है, तो प्रोडक्शन बहुत कम ऐसे शोज में होता है कि जहाँ पे पैसा देते हैं वो लोग। अच्छा। तो इन द बिगनिंग डेज मतलब 2016, 17, 18, 19, 20 तक भी मैं बहुत बहुत वैसे वाले जोन में रहता था कि कब कैसे होगा, गुजारा कैसे होगा, चीज़ें कैसे होंगी। बट हमेशा से पता था कि डांसर ही बनना है। मैं डांसर नहीं, मैं बताता हूँ मेरे दिमाग में क्या था। मतलब जब मैं 6th क्लास में था ना, तो मुझे ऐसे आया एक थॉट कि मुझे मुंबई जाना है। पता नहीं, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे मुंबई जाना है। घर वाले क्या पागल वागल हो गया, वैसे वाला थॉट ना कि पढ़ाई कर ले पहले, ये कर ले वो कर ले। तो मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी और झलक हुआ था उस टाइम पे, झलक दिखला जा किया था मैंने, एंड इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट। थोड़े बहुत पैसे बच गए थे, वो पैसे लेकर मैंने बोला यार मुझे निकलने दो अभी, एंड आई लेफ्ट माई होल क्रू देयर। सब कुछ छोड़ के, सारे सेक्रीफाइस करके, पता नहीं कैसे माइंड बना, 3 दिन के अंदर मैं इधर आ गया था। 2016 में झलक खत्म होने के बाद 3 दिन हुए थे मुझे घर पहुँच कर, और वो ख़त्म करके मैं सीधा बॉम्बे आ गया। और वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मुंबई से प्यार हो गया। मुंबई से प्यार तो सबको हो जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मम्मी पापा को अब आप सपोर्ट करते हो कि क्या है, घर पे पैसे भेजते हो? पिछले 6-7 साल से हाँ। आई एम रनिंग माई फैमिली इंडिपेंडेंटली। ओके। आपको कोई भाई बहन है? बड़ा भाई है। बड़ा भाई है। पर मेरा पता है क्या हो गया था ना, एक बार कॉल आया था मम्मी का, घाट के ऊपर में था मैं, और क्योंकि मम्मी की जॉब छूट गई थी। मेरी मम्मी 7,000 रुपये के लिए नौकरी करती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था वो। तो मम्मी ने बोला कि अब तो नौकरी भी छूट गई है, तेरे को पैसे कैसे भेजूँ। मैं खुद 2-2, 3-3 दिन वाटरमेलन खा के सर्वाइव कर रहा हूँ इधर बॉम्बे में। मैं घाट के ऊपर रहता था और ऊपर से मम्मी का कॉल आ गया। पता नहीं एक एनर्जी आई अंदर से, एक थॉट आया। मैंने मम्मी को बोल दिया कि अब आपको जॉब जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा मैं देख लूँगा। और सच बता रहा हूँ, उस दिन के बाद से पूरा गेम ही चेंज कर दिया घर वालों के लिए। आज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मेरे घर वाले खरीदना चाहें और मैं उनको ना दे सकूं। तो सचिन, बॉम्बे में पैसा है? मतलब यार बहुत पैसा है यार, कमाने वाले बनो तुम, बहुत धंधा है इधर। है तो मतलब तुम सही कमा लेते हो? मतलब सही चल रहा है जी। रेंट भी दे रहे हो, घर भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो। यार इतना पैसा है। मैं क्या कर रही हूँ दिल्ली में? भव्या पता है क्या है, मैं बताता हूँ यार। देखो, राइट इंटेंशन हो, फोकस्ड अगर इंसान रहे, क्योंकि अगर मुंबई में अगर आपने रात संभाल ली ना, गुड पॉइंट। अगर आपने मुंबई में रात संभाल ली, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। मुझे लगता है जो बॉम्बे में घर से बाहर नहीं निकलते उन्हीं का कुछ हो सकता है। हाँ। नहीं ऐसा नहीं है। देखो मतलब ऑडिशन मैं सच बताता हूँ, मुंबई में जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं ना, सबसे पहली चीज़ है ना कि स्टार्टिंग के 3-4 साल समझ में नहीं आता करना क्या है। अगर मैं भव्या को पूछूं कि भव्या तुमको लाइफ में क्या करना है, तो फाइनलाइज ही नहीं कर पाएगी वो चीज़। वो मेरे साथ भी होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार एक्टिंग वाला काम कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है म्यूजिक वीडियोस कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है डांसिंग में बढ़िया चल रहा है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, होते रहता है, बदलते रहता है ना, थॉट आते रहते हैं, एक गाना बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये अच्छा चल रहा है। जैसा ट्रेंड हो रहा है ना, वैसा ही हमारा माइंड भी फंक्शन करता है। जैसे हम देखते हैं ना कि यार ये बंदा तो पॉपुलर हो गया, कि क्या करके पॉपुलर हुआ है, अच्छा ये पीआर करके पॉपुलर हो, तो हम लोग भी पीआर कराना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी चीज, हाँ, चीजें चेंज होती रहती हैं जल्दी जल्दी ना। सो योर ड्रीम्स आल्सो कीप चेंजिंग बिकॉज पीपल आर चेंजिंग, वर्क इज चेंजिंग, जनरेशन इज चेंजिंग, एंड नाउ यू आर लाइक आई हैव द सेम ओल्ड गोल, आई वांट अ डिफरेंट गोल। तो ऐसा होता है। और पता है, दिल है कि मानता है। कितना भी अचीव कर लो लाइफ में, कितना भी बना लो, फिर भी ऐसा लगता है अरे यार कल उठ के वापस काम करना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी है। तो सचिन, अभी कितने साल के हो आप? हाउ ओल्ड है लोग? 27, 28? अरे यार 26? कहाँ जाके मरूं मैं। कितना? आई एम 25। 25? हाँ ठीक है, 25 हो तो मतलब हो गए 10 साल बॉम्बे में। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। सही है यार। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक आपने स्प्लिट्सविला, लाइक आपकी किस्मत देखो, टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई फील गुड फॉर पीपल हु केम इन स्प्लिट्सविला डूइंग नथिंग। लाइक जब मैं इस सीजन में गई थी, आई वाज लाइक चल रहा है सब मस्त, क्या है देख लेंगे जो भी है। बट देयर आर पीपल लाइक यू व्हिच इज सो इंस्पायरिंग दैट यू वर देयर इन बॉम्बे डूइंग रियलिटी शोज एंड देन यू डिड स्प्लिट्स। तो यू नो यू हैव, आपका लक आपको लगता है आपके साथ रहा है हमेशा हमेशा। और मुझे ऐसा लगता है ना भव्या, मैं ना बड़े अब्रप्ट डिसीजन लेता हूँ लाइफ में, और वो मेरे लिए अच्छे हो जाते हैं आगे जाके। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं स्प्लिट्स क्यों जा रहा हूँ, अभी तो मैं इतना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये सब करना है। हुआ था ऐसा? भाई उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम डिसीजन ले रहे थे ना, मैं इतना पागल हो गया था। 3 दिन तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। काम सफ़र होगा, अभी शो ख़त्म हुआ है, वापस काम करने में बहुत तकलीफ हो जाएगी, 1.5 महीने का जो लाइनअप करके आया वो सब ख़राब हो जाएगा,
लोगों के कॉल आएंगे, 1 महीने तक फ़ोन बंद रहेगा, तो ना बहुत बहुत स्ट्रेसफुल माहौल था यार। डिसीजन इट वाज नॉट इजी एट ऑल। जब मैं जा रहा था तब मुझे अभी भी याद है कि यार फ़ोन चला जाएगा 1 महीने के लिए, अब काम कैसे होगा, पूरा टाइम पर लोगों को तो दे सकते हो बाहर की। मतलब हाँ वो दे सकते हैं, वो फॉलो अप कर सकते हैं, बट एक होता है ना जब आप इंडिपेंडेंटली चीज़ें करते हो थोड़ा सा, तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है, हर किसी से कोऑर्डिनेट करना, बात करना, तो बहुत चीज़ें छूट जाती हैं। और देखो कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। तो स्प्लिट्सविला रिग्रेट नहीं करते आप? बिल्कुल भी नहीं भाई, बहुत प्यार दिया लोगों ने, मैं सच बता रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल जो भी थोड़ी बहुत आर्मी बनी है अभी, जो लोग प्यार दे रहे हैं। क्या कहते हैं आपकी आर्मी को? सचिन आर्मी। सचिन आर्मी। तो वो लोग बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। जेन्युइनली मैं तुम लोगों को इतना ही बोलना चाहता हूँ यार, मुझे ऐसा लगता है, मुझे आर्ट से प्यार है, मुझे तुम लोगों से प्यार है, और जब तक कर रहे हैं लाइफ में बेस्ट करेंगे और मेन स्ट्रीम करेंगे। अब बहुत हो गई छोटी मोटी चीज़ें, अब मेन स्ट्रीम करेंगे। स्प्लिट्सविला को बोल रहे छोटा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता है, और मैं डेफिनेटली, तुम आगे भी देखोगे कि मेरे लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, शो। रैप्टा में भी मैं किसी के मुंह पे मार सकता हूँ, और वो करने के बाद मैं शो से बाहर हो सकता था, बट मैंने वो चीज़ें नहीं करी, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं शो पे जहाँ पे आई रिस्पेक्टेड द शो। हाँ, वो हुआ है कि भाई मैंने बोला कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक ये सिचुएशन के हिसाब से मुझे मैं किसी के साथ पॉडकास्ट कर रही थी, सचिन सॉरी टू कट यू, मैं किसी के साथ पॉडकास्ट कर रही थी जहाँ पे यही बात उठी थी कि शिवित और दिग्विजय की जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर किसी को चोट नहीं लगी थी, शिवित नीचे गिर गया था तो उसको वहाँ पे चोट, सो people thought that somebody slapped somebody but actually he fell and that was the चोट, because अगर वो तो शो के अगेंस्ट है, अगर उसने सच में मारा होता तो he would have pushed him out of तनुज। और इनफैक्ट हमको भी पता है कि जब ये हो गया था ना, तो हम लोग खुद इतने रिग्रेट में थे कि यार ये क्यों हो गया, कि हम लोग यहाँ पे शो करने के लिए आए, इट्स अ डेटिंग शो, लड़कियाँ सफ़र कर रही हैं, सनी मैम को तकलीफ हो रही है, शिफ्ट लंबी खिंच रही है, 250 लोग जो काम कर रहे हैं यूनिट में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हम भी नहीं चाहते थे, पर वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाती है। सनी ने आपके शो में बहुत बार बोला अब मैं जा रही हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं जा रही हूँ, which is very disrespectful as for a show। शी इज द होस्ट, पूरा लॉन्ग आवर शिफ्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन पर ये करता था, ये किसकी वजह से रद्द होते थे ऐसे कि अरे हम तो जा रहे हैं, हमसे नहीं होगा? हाँ, मेजरली दिग्विजय, शिवित और एडी। मेजरली एडी के साथ कैसा बॉन्ड है आपका? एडी के साथ ठीक है, अच्छा है, ठीक है। कशिश बेस्ट, दिव्यांगनी, देवांश, शुभी, इन लोगों के साथ आप देख रहे हो, नायरा के साथ आप देख रहे हो, दिग्विजय भी आता रहता है, लक्ष्य आपका फ्रेंड है, अनिका रह गई। अनिका के साथ भी न्यूट्रल स्पेस है, न्यूट्रल। तो आपकी सबसे बनती है आकृति और जसवंत को छोड़ के। मैं आदमी ऐसा हूँ, क्या करूँ यार, तो ऐसा कहते नहीं है कि जिसकी सबसे बनती है वो किसी का नहीं होता? ऐसा होता है, हो भी सकता है Who cares? मतलब जब तक है, मतलब बट दैट्स अ गुड सर्वाइविंग स्किल, लाइक टू बी ऑनेस्ट, इफ दैट्स अ स्किल। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी, तो शिवित और अनिका का ड्रामा हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैं फंसाती हूँ, मैं शिवित और अनिका का जो ड्रामा हुआ है, इसके अंदर लोग ये बोल रहे हैं कि इट्स अ PR स्टंट। हो सकता है। दे हैव नॉट ब्रोकन अप एंड दे जस्ट फील लाइक, क्योंकि आपके सीजन में कपल्स को बहुत प्यार मिला। चलो मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ। क्या होता है स्टोरी में ना, स्टार्ट मिडिल और एंड होता है, ठीक है। कहानी शुरू होती है, पर मिडिल में एक ट्विस्ट आता है, हीरो टकरा होता है, हीरो हीरोइन भाग जाती है, I know this is फिर वो छोटी मोटी चीज़ें लास्ट में सॉर्ट आउट हो जाती है। दैट्स हाउ इट फंक्शन। लोग, पता है लोग इतने समझदार हैं, शिवित बहुत समझदार है, अनिका भी बहुत समझदार है, जितने भी लोगों ने शोज़ कर चुके हैं, जिन्होंने रोडीज़ किया है, वो लोगों को पता है कि शो एक पैटर्न पे चलता है, उस पैटर्न के हिसाब से अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यार ये तो शो तो खत्म हो गया ना, अब शो बाहर आके क्यों खेलना है? देख लो, टाइम है, मेरे पास नहीं होगा, आपके पास है इतना टाइम शो बाहर आके खेलने का? मतलब देखो, मुझे ऐसे लगता है कि अगर लोगों को मज़ा आ रहा है तो मज़े दो। अच्छा, क्योंकि लोगों को चाहिए ना। हाँ, तो मतलब दे, तो वो रो क्यों रही थी लाइव पे आके? वो भी ड्रामा था। अब यार मैं कैसे बोलूँ, क्या पता सही फीलिंग्स हो उसकी, क्या पता। अच्छा, शिवित ने लक्ष्य की गर्लफ्रेंड जो डाली, आप तो दोनों के फ्रेंड हो अभी आपका क्या ओपिनियन है उसमें? यार मुझे लगता है किसी की पर्सनल चीज़ें, इफ समबडी डोंट वांट टू रिवील इट, तो आपको नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि मेरे व्लॉगों को इतना फेमस मत करो ओके, अगर आप उम्मीद रखते हो शिवित आपकी कभी चैट खोल देगा, लड़ाई होगी तो खोल दे भाई, जो करना है कर ले। तो अगर खुल गई तो कुछ निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं क्या ही निकलेगा, निकाल पाएगा, कुछ नहीं निकलेगा। और मुझे डर नहीं है, मुझे सिर्फ भगवान का डर है। जिसको जो डालना डालो, जिसको जो डालना, महादेव हर हर महादेव, जिसको जो डालना डालो। ओके, सब मतलब सही है, मतलब सबसे बन रही है, जैसा चल रहा है नो मैन फियर बट ओनली गॉड।
Only God. Okay. Now, do you think people playing game outside? इस सीजन में ट्रेंड चल रहा है कि लोग लाइव आ जाते हैं बहुत ज्यादा, कुछ लोग तो वेट करते हैं. ऐसे लगता है मुझे, भाई तू जा क्यों नहीं रहा लाइव से? 1.5 घंटे से लाइव बैठा, तू क्या क्लियर आउट कर रहा है भाई? मुझे लगता है ना, कौन है वो कुछ लोग? अब छोड़ो, नाम ले लेंगे। क्या बहुत सारे लोग 1.5 हैं। घंटा मेरे live? दोस्त ही अब समझ जाओ तुम, ठीक है? ऐसे लगता है अरे भाई इसको छोड़ के गया था 1 घंटे पहले, ये तो रात के 3 बजे भी लाइव है। क्या भाई रात को 3 बजे क्या क्लियर आउट कर रहा है? देखो, एक एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए। आपको जो अपना पॉइंट शेयर करना है, आपका एपिसोड आता है सैटरडे संडे, आप जाओ लाइव बात करो, अपनी चीज़ें रख दो। उसके बाद आप 7 दिन लाइव आ रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे जब वो वीडियोस मैंने देखे तो मैंने सुनाया बढ़िया जाके, जो मुझे लगता था कि अब मैं बोल सकता हूँ, मैंने बोला। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा चुप रहते हो ना, तो लोग उसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। जब तक आप अपनी बातें नहीं रखते हो ना सामने, लोग नहीं समझ पाते। मेरी जर्नी में डांस एंटरटेनमेंट टास्क, लोगों को पता था कि यार ये फटने वाला है, और मैं भी श्योर था जब मैं शो पे था कि मैं ये फटने वाला है, ये नहीं हारूंगा बस, चाहे कुछ भी हो जाता है। मुंह पे बोल देता कि मेरे को हामिद बोलता है इशिता के साथ आपने, it was such a beautiful dance. हामिद मुझे बोलता है, क्या लगता है आकृति ने वो वाला कॉपी किया था, साक्षी और जस्टिन का जो स्टेप था, वो कर पाई कॉपी? थोड़ा कुछ तो अच्छा, मुझे लगता है ठीक है, आप कॉपी करो, आप जो भी करो, एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए। इनफैक्ट आई रिमेंबर, मैंने नहीं बोला, जब पता है हम लोग स्टेज मार्किंग के लिए जा रहे थे, तो मैंने उनको बोला गाइस तुम लोग ना एक काम करो, क्योंकि बिकॉज आई एम अ कोरियोग्राफर, तुम लोग एक बार ना स्टेज मार्किंग कर लो, तो तुम्हारा ना शायद पोजीशनिंग बेटर हो जाएगा। भाई वो लोग सुन ही नहीं रहे थे, वो लोग अपनी मस्ती में कर लेंगे, मैं कर लेना, पूरा कोरियोग्राफी में फकअप्स हो गए, लिफ्ट्स खराब हो गई। अगर आप एक बार मार्किंग कर लेते ना, तो शायद आपका परफॉर्मेंस और बेटर हो जाता था। तो मैं उनके बेटरमेंट के लिए बोल रहा था कि मैं ये नहीं बोल रहा एज अ डांसर, भाई मैं तो ऑनेस्ट हूँ ना उस आर्ट के साथ, स्टेज के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मार्किंग कर लोगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा, लोग आपका परफॉर्मेंस क्लीन देख पाएंगे। लिफ्ट भी खराब हो गए, गिर विर भी गए, स्टेज पे भी नहीं दिख रहे, और हम लोगों ने प्रॉपर मार्किंग करी थी, तो लोगों ने जो दिखना था वो दिख गया। आपने इशिता के साथ क्यों परफॉर्म किया? क्योंकि मेरे पास कनेक्शन नहीं था शो पे, टू बी ऑनेस्ट। शी वॉज माई गुड फ्रेंड, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी इशिता, और ऐसा था कि गेम तो खेलना है ना, यू हैव टू परफॉर्म, और परफॉर्म करने के लिए पार्टनर तो आपको चाहिए। तो आई सेव्ड इशिता ओवर दिग्विजय, क्योंकि मैं दिग्विजय के साथ थोड़ा ना सीजन में आगे बढ़ता, तो मुझे इशिता के साथ परफॉर्म करना था, तो इसलिए मैंने, और हम लोग का क्लियर भी था, वो सॉर्ट आउट था, दोनों ने हम लोगों ने पहले बात कर ली थी कि अगर परफॉर्मेंस करने की बारी आएगी तो वी विल चूज ईच। Okay, Sachin, coming back to Splitsvilla, who do you think are the main characters of the season? द वन एंड ओनली सचिन। आपको छोड़ के? मस्ती कर रहा हूँ, क्या मस्ती कर रहा हूँ? मैं नहीं हूँ। मस्ती कर रहा हूँ, बट मैं हूँ। अच्छा, ओके। मस्ती में सच बोल रहा हूँ। वो मेन कैरेक्टर, अरे यार आकृति? मैं तारीफ नहीं करूँगा किसी। आकृति? नहीं, डेफिनेटली नॉट। देखो 5-6 लोग दिख रहे हैं, दिग्विजय, श्वेत, आकृति, एंड अब थोड़ा हर्ष दिखना शुरू होगा। एंड थोड़ा हर्ष दिखना पड़ेगा। Who is the villain of this season, Sachin? मुझे बोलने की जरूरत है? कशिश? हर्ष? मैं मेरा छोड़ना था, आप बताओ। विलन हर्ष। हर्ष? गटर माउथ? नो वन। No one. पर्सपेक्टिव यस। नो। तब बाकी जिन्होंने फालतू बोला वो तो दुनिया उनको यार ये अरबाज का क्या सीन है, ये बता दो। भाई मुझे नहीं पता, तुम्हारी कसम मैं परेशान हो गया हूँ। नायरा अपने रोने चालू कर देती है घर पे आके। अरबाज से मेरी बहुत रेयरली बात हो पाती इन सब चीज़ों के बारे में। अगर पता नहीं यार मैं क्या बोलूँ इस चीज़ पे, अगर तुम्हारी शादी वादी हो गई है या फिर कभी ऐसा कुछ हो देव गया ने है, बोला ये पॉडकास्ट के अंदर। ये क्या है मुद्दा, क्या चल रहा है मुझे बताओ, मुझे भी जानना है ये। देव ने फिर मैं- पॉडकास्ट में बोला उसकी शादी हो रखी है और उसका बच्चा भी है। अच्छा, ये देव ने कहाँ से निकाली है ताज़ा खबर? जब आएगा मैंने पूछा ही नहीं क्योंकि मैं तो शौक में थी तब। मैं वही बोल रहा हूँ, पता है क्या है ना, मैं भी इस पे 2 चीज़ें बोल सकता हूँ, बट वहाँ पे ना एक लैक ऑफ श्योरिटी रहेगा। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है उन दोनों का, बट आपसे बात होती है अरबाज की बहुत रेयरली। सचिन, मेरा क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट ये है कि लोग कहते हैं चार्ट के शो मिल जाता है, चार्ट के शो मिलता है? नहीं मिलता। दिग्विजय ने चाटा है किसी का शो पे आने के लिए? नहीं। शिवित ने चाटा है किसी का शो पर आने के लिए? देखो इस मुद्दे पे मैं बताता I loved how he did not answer that one. इस मुद्दे पे मैं बताता हूँ क्या होता है। एक पता है क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, नॉट ऑन स्प्लिट्स बट ऑन रोडीज, प्रिंस भाई हमेशा फेवर करते थे श्वेत को, क्योंकि श्वेत भी अपनी बॉन्डिंग वैसी रखता था प्रिंस भाई के साथ। ठीक है, एक होता है ना वो भाईचारा। अब तुम उसको चाटना बोल लो, उसको सपोर्ट सिस्टम बोल लो, वो आपकी खुद की लैंग्वेज है। तो बट आपने दिग्विजय के लिए नहीं बोला ना ये?
नहीं श्वेत का बोला ना, दिग्विजय also had a mad love for दिग्विजय के Prince. साथ देखो मैं वही बोल रहा हूँ अगेन, दिग्विजय ने भी बोला वो मैड लव, बट श्वेत का ज्यादा था ना बॉन्डिंग। आपको ऐसा लगता है दिग्विजय को हीरो एडिट मिल रहा है? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता, वो जैसा दिखाया है वो वैसा ही था ऑन स्क्रीन। बिकॉज मैंने एक दो ब्रॉडकास्ट चैनल पे देखा था, कुछ कुछ चीजें उसने हगा है, कुछ चीजें उसने हगी हैं डेफिनेटली। मैं poke कर मेरा रहा था। दोस्त है तो ऐसा नहीं है कि मैं उसका बहुत ज्यादा साइड लूंगा, जो चीज़ सही है वो सही है। कुछ चीज़ों में वो कभी कभी ऐसे कभी कभी मेरे जैसे कभी पॉइंट निकाल देना चीज़ों के बारे में। और देखो शो पे ना ऐसी चीज़ें होती हैं कि दोस्ती थोड़ी पीछे रह जाती है कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे। जैसे मैं और ऋषभ, मैं बोल सकता हूँ मेरा और ऋषभ का था, हम दोनों थे दोस्त, हमको पता रहता था कि जो चीज़ होने वाली है हम लोग यही करेंगे, इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे कभी भी। ऋषभ को मेरे पिछली बार जब मैं पॉडकास्ट कर रही थी रोडीज वाले लोगों ने बहुत ज्यादा क्राई बेबी बोला था यार मुझे इतना याद है। वही वाली बात है कि किसी का फैंडम बड़ा है, किसी का फैंडम छोटा है। अब बड़े वाले फैंडम जो है लोग वो तो आगे गाली देंगे। प्रिंस भाई से पंगा ले लेता हम लोगों ने यार, मतलब पंगा क्या, वो लोग बहुत गलत तरीके से ले गए। प्रिंस भाई ने बोला था कि मैं गेम चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, तो मैंने बोल दिया था वी आर रेडी फॉर इट। आप प्रिंस भाई से मिलते हो वैसे? अभी यार अभी बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाती टू बी ऑनेस्ट वो शो के बाद, बट ठीक है, कोई हेट नहीं है, सब चल प्यार है, बड़े भाई हैं यार, उन्होंने इतना काम किया हुआ है, उसके लिए हमेशा एक रिस्पेक्ट रहती है। कोई आप चाहते थे रणविजय होस्ट करता स्प्लिट्सविला? यार बड़ा मजा आता एक्चुअली ना, सब लोगों के मन में ये चीज़ है कहीं ना कहीं पे कि रणविजय सर होते तो बहुत मजा आता, क्योंकि मैंने उनके साथ शो नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट। इट्स लाइक आप डेजर्ट खाने जाओ और आपको अच्छा मीठा खाना मिलेगा, ऐसा कुछ समझ रहे हो ना। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि तनुज also did good. क्या बंदा है Yeah, मतलब for the first time he did बहुत really जेन्युइन, बहुत काइंड। आपको लगता है नेक्स्ट टाइम भी ही लो होस्ट स्प्लिट्सविला? होना चाहिए यार, है बंदे में दम है, बट वो तो एमटीवी बताएगा। हेलो एमटीवी। Okay, Sachin, now coming to the point where will you be doing another reality show soon? कि हो गया reality shows नहीं का यार, बस? करना है, बाकी है अभी तो। बिग बॉस बाकी है, खतरों के खिलाड़ी बाकी है, झलक दिखला जा जीतना बाकी है, ये सारे शो जीतने बाकी झलक दिखला जा एज एन आर्टिस्ट करना बाकी है। आई हैव डन एज अ कोरियोग्राफर, मतलब मेन कैरेक्टर था यार, मैं आज तक तो सब लोग मुझे देखते थे। हाँ, काफ़ी नाम कमाया है सचिन आपने, एंड आई जस्ट वांट लाइक पीपल लव यू बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन यू हैव टुवर्ड्स योर आर्ट। एंड बिफोर आई लेट यू गो, आई वांट यू टू टेल द ऑडियंस व्हाट इज़ द सक्सेस मंत्रा। कोई सीक्रेट चीज़ करते हो, सुबह उठ के किसी भगवान को याद करते हो या कोई टोटका करते हो जिससे कि कुछ अच्छा हो जाता है लाइफ में, जो बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं उनके लिए? सुनो मेरी बात ध्यान से दोस्तों, मेहनत तो आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन कर ली दूसरे दिन नहीं करनी है, डेली मेहनत करनी है। और फोकस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं खुद नहीं कर पाता फॉलो अप, बट मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। फोकस और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और भाई प्लान बी नहीं होना चाहिए, अगर ए डिसाइड कर लेना साले स्टिक रहो वहाँ पे और जान लगा दो, जितना गूदा है अपने अंदर सब लगा दो, पर वो जीतो करो। मेरा मन करता है मैं आज भी जाके वर्ल्ड कप ऑफ डांस चैंपियनशिप में परफॉर्म करूं, बट मजबूरियां हैं, बट मन है अभी भी, क्या पता किसी दिन हो जाए। स्टिक टू टू द द प्लान ऑफ A. There is no plan B. There is no backup plan basically. अगर आपने बैकअप बना रखा है फिर तो वो backup आपका ही होगा, मुझे इंटेंशन ही ऐसा पूरा लगता है। खराब हो गया ना। आपका ये होगा कि भाई This is so Pratik. You know Pratik Sejpal said this to me one day that भव्या अगर बैकअप प्लान बना लेगी ना जिस दिन, तो बैकअप ही होगा, प्लान ही। क्योंकि आप देखो हमारी बॉडी ना एक एनर्जी से फंक्शन करती है। आज मैं चाहता हूँ कि मुझे ना एक बहुत ही तगड़ी वेब सीरीज़ बनानी है, और उसके लिए मुझे क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। मेरा जब मैं सोचूंगा ना एक काम करता हूँ, म्यूजिक वीडियो बना लेता हूँ, थोड़ा छोटे पे चला जाता हूँ, तो क्या होगा ना, मेरा वो जो एजेंडा है ना वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। 100 का एम करोगे तब जाके तो 80 होगा ना लाइफ में। ओके सचिन, अभी सिंगल हो आप? हाँ, जस्ट टू क्लैरिफाई, वो जो रील चल रही है आपकी बहुत सारी लड़कियों के साथ, हमने लगा कौन सी वाली है, तो कोई you है? guys you never know. You never know. ये कल भी किसी ने बोला you never know, but anyway, is coming back to the point. Guys, this was Sachin for you. It was such an honor to do a podcast with you, Sachin, and I hope you go long way in life. और कभी अब एक और रियलिटी शो कर आओ तो हम आपका फिर से पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भाव्या। एंड हमारी कल इनफैक्ट बात हुई थी इस चीज़ के बारे में कि कल आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज भाव्या के बारे में मैंने बहुत सुना है, शी इज़ अ लेडी डॉन, और मैं लेडी डॉन को मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। तो फाइनली हमारा बिल्कुल चैप्टर क्लोज हो गया, मतलब आज का एपिसोड खत्म हो गया।
अब सचिन मैं भी आऊंगी बॉम्बे तो मैं भी आपके घर आऊंगी चिल करने, बिकॉज बहुत लोग आते हैं, मैं देख रही हूँ बहुत लोग आ रहे हैं चिल करने के लिए आपके घर please पे, आओ, तो please आई आओ। वांट टू नो व्हाट्स द टी देयर, क्या गॉसिप हो गाइस रही है? देखो मैं बहुत अच्छा कैमरा होस्ट ऑन हूँ, रहता रखोगे खत्म हुआ। मैं बहुत अच्छा होस्ट हूँ और बहुत अच्छा दोस्त हूँ, तो याद रखना जिसको चिल करना है, मजे करना है, बॉम्बे आओ, मजे करते और हैं। सचिन के घर में लिटरली स्प्लिट्सविला चल रहा होगा, अगर आप बोर हो, अगर आपको ये सीजन ना देखने को मिले ऑन टीवी तो यू कैन कम एट सचिन्स हाउस एंड वॉच स्प्लिट्सविला। सारी गॉसिप्स, और या फिर तुम लोग व्लॉग्स भी देख सकते हो, उसमें काफी स्पाइस है, सचिन व्लॉग्स भी करते, मेरे को तो लगता है आपके घर पे आके ना बहुत चाय मिलेगी, बहुत मजा आएगा। बहुत चाय भी मिलेगी और बहुत मजा भी आएगा। Any which ways guys, this was Sachin for you, and next video dropping every Wednesday 4:45 p.m. Till the time I see you next, bye. Peace out. Thank you.